अब मैं पढ़ा रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। When two conducting plates are placed parallel to each other, then the capacitor is known as parallel plate capacitor. यहाँ बच्चों देखो कि दो प्लेट है, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। प्लेट A पर प्लस q चार्ज है और प्लेट B पर माइनस q चार्ज है। इसमें दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो A से B की तरफ है। मान लो कि इसके बीच का पोटेंशियल V है, तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू ED होगा। तो V इक्वल टू ED किस फार्मूला के आधार पर होगा, हम जानते हैं एक फार्मूला कि E इक्वल टू माइनस dV/dr होता है, माइनस dV/dr, और dV इक्वल टू माइनस EdR होता है। लेकिन यहाँ क्या है, दो प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बीच का डिस्टेंस d है, इसलिए dV इक्वल टू माइनस EdR के बदले हम V इक्वल टू ED का प्रयोग करते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों प्लेट के बीच E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दो प्लेट है, एक प्लेट A है और एक प्लेट B है, दोनों प्लेट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। बट सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल टू Q/A। अगर इस प्लेट का एरिया A है, दोनों प्लेट में से प्रत्येक प्लेट का एरिया A है, तो सिग्मा इक्वल टू Q/A हो जाएगा। ऐसी स्थिति में E इक्वल टू हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट A। इलेक्ट्रिक फील्ड का यह वैल्यू होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यह वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, putting the value of E from equation 2 in equation 1, we get, हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे कि V इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब हमको लास्ट में निकालना क्या है, हमको कैपेसिटेंस निकालना है। हम इसको यहाँ पर इरेज करते हैं, जगह कम है, और फिर हम इसमें क्या करेंगे, वी नो दैट, या लिखेंगे इफ C be the capacitance of parallel plate capacitor, then C इक्वल टू Q/V होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि Q इक्वल टू CV होता है, तो C इक्वल टू Q/V हो जाएगा। और यही V के जगह पर ये फॉर्मूला बैठाने के लिए हम V का वैल्यू Q/D/एप्सिलॉन नॉट A डिराइव किए हैं। तो इक्वेशन 3 से जब बैठाएंगे वैल्यू, तो C इक्वल टू Q/D/एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे, ये Q से Q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू हुआ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज प्लेस्ड इन एयर, या यूँ कह सकते हैं कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच अगर एयर हो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। लेकिन ये एक डेरिवेशन हुआ। इस डेरिवेशन के बाद इसी में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं,
तो क्या होगा, देखो बच्चों, इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, where T is smaller than B, is introduced between parallel plate capacitor then its capacitance changes, इसका कैपेसिटेंस चेंज करेगा। तो मान लो कि लेट C डैश with a new capacitance of parallel plate capacitor, तो इसको हम डिराइव करते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं और फिगर बनाकर डिराइव करते हैं। बच्चों देखो कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, इसका थिकनेस क्या है, तो थिकनेस D है, इसके डिस्टेंस D है, when two plates are separated at a distance D, और इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस T है, और ऑटोमेटिकली फिगर भी देखने से लग रहा होगा कि T D से छोटा है, तो यहाँ एयर है और यहाँ एयर है। मान लो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, फर्स्ट प्लेट A पर माइनस Q चार्ज है, सेकेंड प्लेट B पर फर्स्ट प्लेट A पर प्लस Q चार्ज है, और सेकेंड प्लेट B पर माइनस Q चार्ज है, और मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, और यहाँ प्लेट के बीच ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के कारण यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E0 नहीं रह जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको हम E मान लेते हैं। ये जो है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर इसमें हम V का फॉर्मूला रखना चाहे, V इक्वल टू ED नहीं रखकर इसमें हो जाएगा V इक्वल टू E0 इंटू D माइनस T प्लस कैपिटल E इंटू T। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस T है, इसलिए E को T से मल्टीप्लाई किए हैं, और जो E दोनों जगह पर E0 है, तो E0 जो जगह है ये बचा हुआ है, तो इसकी जो चौड़ाई है D में से T को माइनस करने पर जो बचता है वो चौड़ाई होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो V इक्वल टू E0 का वैल्यू क्या होगा, E0 का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये अच्छा ये बैठाने से पहले हम E की बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे E0 D माइनस T प्लस यहाँ हो जाएगा ये E0 बाई K हो जाएगा इंटू T। अब हम K क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। हम आगे बढ़ते हैं, तो हम V इक्वल टू E0 कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेकर के ब्रैकेट में लिखेंगे D माइनस T ब्रैकेट बंद प्लस T बाई K। E0 का वैल्यू क्या लिखेंगे, E0 का वैल्यू होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर D माइनस T और प्लस T बाई K। उसके आगे बढ़ेंगे तो सिग्मा का वैल्यू रख देंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट बंद कर देंगे D माइनस T और प्लस T बाई K। अब जो है हम लोग इस V का प्रयोग करेंगे कैपेसिटेंस निकालने में।
अब हम फिगर को इरेज कर रहे हैं और मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि वी नो दैट Q equal to CV, तो therefore C equal to Q by V। यहाँ पर मैंने C डैश माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा C डैश का ही मैं प्रयोग हर जगह कर दूंगा। C डैश इक्वल टू Q बाई, और V के बदले इसका प्रयोग करूंगा, V का वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट बंद D माइनस T और प्लस T बाई K। आगे क्या होगा, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये A है, तो C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा बाई D माइनस T, ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये T बाई K हो जाएगा। इसके अगली पंक्ति में अगर मैं D कॉमन ले लेता हूँ तो C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा आपको 1 माइनस ब्रैकेट ले लेता हूँ, T भी बाहर निकाल लेता हूँ, T बाई D, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बाई K का प्रयोग होगा, ये ब्रैकेट बन जाएगा। एप्सिलॉन A बाई D क्या होता है, C होगा, तो देयरफॉर C डैश इक्वल टू C बाई 1 माइनस T बाई D, जगह कम है, 1 माइनस 1 बाई K का प्रयोग करूंगा, थोड़ा बड़ा करके इसको लिखता हूँ और दोबारा भी लिख रहा हूँ, C डैश इक्वल टू C बाई 1 माइनस T बाई D, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई K हो जाएगा। ये छोटी ब्रैकेट देता हूँ, वेयर C क्या होगा, वेयर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी कि जब दोनों प्लेट के बीच एयर भरा हुआ है तब प्लेट का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम C मानते हैं। C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D हुआ, और जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसके कैपेसिटेंस को C डैश माने हैं। तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, जब इसमें when T D के बराबर हो जाएगा, D T के बराबर हो जाएगा, देखो T छोटा है, D बड़ा है, तो T ही बढ़कर D के बराबर होगा, तो T जब D के बराबर हो जाएगा तो देयरफॉर T बाई D 1 के बराबर हो जाएगा। ये 1, तो हम यहाँ 1 का प्रयोग करेंगे, देयरफॉर C डैश इक्वल टू C बाई 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई K। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो C डैश इक्वल टू C बाई 1 माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 बाई K, यहाँ 1 से 1 कट गया तो क्या बचा, C बाई 1 बाई K, यानी ये हो गया CK। तो हमको डिराइव होकर आया C डैश इक्वल टू CK, यानी कि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। यदि हम C को C नॉट माने और C डैश को ही C माने तो एक फार्मूला बन सकता है, व्हेन C इक्वल टू C नॉट and C dash equal to C, then the above equation will be, ये इक्वेशन हो जाएगा C इक्वल टू C नॉट इंटू K, यानी कि when the dielectric slab is introduced between the plates of the capacitor, then its capacitor increases by K times। एक और भी फॉर्मूला निकल गया, C बाई C डैश इक्वल टू K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। तो बच्चों, मैंने आज पढ़ाया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और दूसरा चीज इसमें और पढ़ा दिया कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, then its capacitance increases by K times, where K is the dielectric constant of dielectric slab. Thank you.